कल मैंने एक विषय लिया था, परसों भी लिया था, कि लीन होने का नाम चारित्र है। क्या होने का नाम? अब वो मिथ्या चारित्र है या सम्यक चारित्र है, उसमें दो ही कंडीशन है। पर में लीन होना मिथ्या चारित्र है, स्वयं में लीन होना सम्यक चारित्र है। काम एक सा होता है, लीन होना एक सी बात है। पर में लीन हुए तो मिथ्याचार, स्वयं में लीन हुए तो सम्यकचार, और लीनता में मजा आता है। अब देखो अज्ञानता की क्या स्थिति है। कल मैं रात में इस पर विचार कर रहा था कि अज्ञानता की स्थिति क्या है। कि अज्ञानता की स्थिति ये है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े शोध करता है, वे रात और दिन रिसर्च करने में लगे हुए हैं। उनके माइंड ऐसे सेटअप है अज्ञानता के कारण कि जितनी सामग्री बढ़ेगी, जितनी वैरायटी बढ़ेगी, मनुष्य जाति को हम उतना सुखी कर देंगे। ख्याल में है ना? उनके दिमाग में क्या है कि जितनी चीज़ें बढ़ेंगी, जितना हम आविष्कार करेंगे, मनुष्य जाति उतनी सुखी हो जाएगी। ऐसे उनके माइंड है, और ऐसा मोटा मोटी देखने पर लगता भी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत गणित है, बिल्कुल गलत। ये सही गणित नहीं है। देखो कैसे, जितनी वैरायटी बढ़ेगी उतना लीन होने में दिक्कत होगी। जबकि सुखी होने का उपाय, अभी मिथ्याचार को नहीं ले रहा मैं, अभी सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि आप ये बात क्लियर समझ लो कि आपको जो भी आनंद आएगा, जब भी आएगा, चाहे वो पर से आए चाहे स्वयं से आए, वो लीन होने पर आएगा। ठीक है? अब आप ये देखो गहराई से कि दुनिया दिन पे दिन जितनी आगे बढ़ रही है, उसमें लीन होने की व्यवस्था खत्म हो रही है। वो लीन नहीं होने देते आप देखो, दो चार मैं उदाहरण देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम भोजन करते थे तो सिर्फ भोजन ही करते थे, क्योंकि ना हमारे पास टीवी थी, ना हमारे पास मोबाइल था। तो हमारा सारा उपयोग कहाँ लगता था? तो हम भोजन को बहुत अच्छे से कर पाते थे, बहुत अच्छे से उसका आनंद ले पाते थे और मज़ा आता था। अब आ गई साथ में टीवी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि भोजन के साथ टीवी मिलेगी तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आँखों से टीवी देखेगा, रसनाएंद्री से भोजन करेगा। तो अब टीवी आ गई, तो टीवी पे जब तक दूरदर्शन था तब तक भी ज़्यादा उपयोग चंचल नहीं होता था, क्योंकि उसमें बदलने की कोई व्यवस्था ही नहीं। जो आ रहा है तो आ ही रहा है, चाहे ऐड आ रहा है तो ऐड आ रहा है, जो आ रहा है देखो भाई। लेकिन उसके बाद 50 चैनल आए, 100 चैनल आए। आजकल लोग टीवी को देख के जितने झल्लाते हैं ना, किसी और चीज़ को देख के झल्लाते नहीं। क्यों झल्लाते हैं? वैरायटी है। वैरायटी होने से क्या होता है, एक में डे चैनल लगाया तो एकदम मन में इच्छा होती कि दूसरे में पता नहीं क्या आ रहा होगा, दूसरा लगाया, फिर मन में इच्छा होती, जबकि अच्छा लग रहा था दूसरा वाला, लेकिन मन में लगता तीसरा वाला इससे भी अच्छा आ रहा होगा, तो तीसरा लगाया, चौथा लगाया। ऐसे करते करते वो आधा घंटा तक, और जो जितना ज़्यादा चंचल होगा उसका और ज़्यादा मन वो होता है। तो देखो वो टीवी देख ही नहीं पाया, माने वो लीन हो नहीं पाया। वो लीन नहीं हो पाया तो वो आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया तो रिमोट को फेंकता है, कहता बकवास है। अंत समझ में आया? ऐसी भोजन में क्या हुआ, पहले हलवा पूड़ी होती थी, सुख के नाम पर भोजन में क्या होती थी? ओनली हलवा पूड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा खीर, वही 2-3 चीज़ें होती थी, और आदमी बहुत अच्छे से खाता था, बढ़िया से खाता था। अब आज खीर बनती है, अपन किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो वो खीर तो देता है, लेकिन साथ में क्या देता है? 10 तरह की चीज़ें। अब वो 10 तरह की चीज़ें, केला पकौड़ा है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। अब वो वैरायटी कितनी हो गई। अब वो सोचता है बनाने वाला कि जितनी वैरायटी होगी मेहमान को उतना अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वैरायटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना लीन नहीं हो पाएगा। क्योंकि खाएगा रसगुल्ला और विकल्प चलेगा कि यार अभी तो ये माल भी रह रहा है, अभी तो ये माल भी रह रहा है, अभी तो इनने हलवा भी ला के रख दिया, इनने तो अभी अपन को पूड़ी भी ला के, समझना मेरी बात। तो देखो वो आकुलता सहित रसगुल्ला खा रहा है, तो वो रसगुल्ले का मजा कैसे आएगा? इसलिए हम शादियों में जाते हैं
तो हमारा कभी पेट नहीं भरता। हाँ देख लेना तुम। और 17 वालों का तो और नहीं भरता, 16 वालों का तो भर भी जाए, क्योंकि 16 वालों को तो बैठ के खिलाते हैं, शांति से लिमिटेड आइटम होते हैं तो वे तो खा भी लेते हैं। लेकिन ये 17 वाले, ये तो भाई साहब भटकती हुई आत्मा है। कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, समझना मेरी बात। पहली बार शाम गया शादी के बाद, हाँ तो हमारे यहाँ ससुराल में जो खाने 5-7 कपड़े रख देते हैं, सब तरह तरह की सब्जी। हाँ मैं विकल्प में फंस गया। हाँ इसे खाऊं इसे खाऊं। हाँ आप करनी टुकड़ा है क्या? हाँ है। सबको मिला दिया। टुकड़ा के सारी सब्जी एकदम करी, आराम से प्याज के साथ में मैंने कितनी मेहनत करी। हाँ। ये है इतना सारा मैं कर दिया। सही है, सही है। विकल्प आप समझिए ना, मैंने आप ये बात समझ लो, ये बात अच्छे से समझ लो, जीवन भर के लिए सूत्र बना लो। मजा लीन होने में है। अभी आजकल मैं इसी पे चिंतन कर रहा हूँ, मजा लीन होने में है। बस आप पागलपन मत करो। आप ज़्यादा चीज़ें चुनोगे तो आप लीनता खो दोगे। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि 10 तरह के कपड़े हो, मज़ा नहीं ले पाओगे। 10 तरह का भोजन हो, 10 तरह के चैनल हो, 10 तरह का म्यूजिक हो, नहीं। पहले एक देखो, कभी और उदाहरण देता हूँ तो ताकि तो समझ में आ जाए। उदाहरण दे रहा हूँ, अन्यथा नहीं लेना। अपन बस वगैरह में जैसे आप सफ़र करते होगे, अब तो नहीं करता, समय बदल गया, लेकिन किया होगा, और अभी भी कभी कभार करना पड़ता। तो बस में गाने चलते हैं, तो वे गाने जितने अच्छे लगते हैं, वे गाने तुम घर पे आके सुनना तुम्हें कभी अच्छे नहीं लगेंगे। जबकि वे पागलपन पुराने कौन से दौर के गाने चलाते हैं, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मजा आता है। पता क्यों आता है? एक तो तुम्हारे पास बदलने का कोई उपाय नहीं, उसको जो चलाना है वो ही चलाएगा, और माइंड फ्री। ठीक, तो देखो उसका आनंद कितना है। अब वही तुमने अपने मोबाइल में अथवा अननेसेसरी जो भी है वो चलाए, तो तुम्हें तुरंत एक तो दूसरा गाना दिखता है। अभी यूट्यूब एक ऐसी बीमारी है कि ऊपर चलाओ तो नीचे 10 और दिखता है। तो वो जो चल रहा है वो उस पर ध्यान कम जाता है। जो नीचे, अरे इसमें तो और अच्छी हेडिंग है, इसमें तो और बढ़िया हेडिंग है। नहीं सर, ऊपर सुन रहे थे वेद ज्ञान किसे कहते हैं, नीचे दूसरे प्रवचन पे लिखा था आत्मानुभूति कैसे होती है। तो वेद ज्ञान का एक तरफ रखा रहेगा, आत्मानुभूति का लगा लिया। और वो आत्मानुभूति का सुन रहे थे, उसमें जैसे थे थोड़ा हो ही रहे थे, फिर नीचे हेडिंग आई संसार के दुखों से बचने का उपाय। फिर तीसरा आ गया कि 10 मिनट में ये बीमारी ठीक करें, सबरे छोड़ो ये बीमारी लगाओ। ऐसे अनेक विकल्प जालों के बीच में ये जीव सुखी होना चाहता है, और ये महा दुख है। इसलिए भाई, जो हम कहते हैं कि पहले के लोग ज़्यादा सुखी थे, कारण ये नहीं था कि उनके पास कसाएं कम या ज़्यादा, बात ये नहीं थी। उनके पास इतनी वैरायटी थी नहीं, इतना उपयोग भरमाने के लिए जगह थी नहीं। बेचारे अपने गांव में बैठे तो बैठे, न उन्हें अमेरिका की खबर, न उन्हें सागर की खबर, न उन्हें इंग्लैंड की खबर। ख्याल में है कि नहीं? अपनी दुनिया, छोटी सी दुनिया में रहते, तो उनको लीन होने का अवसर बहुत था। अब आज हम आदमी ऐसे हैं, एक पैर अमेरिका में, बोले मोदी जी ने साहब इंडिया में नाश्ता किया, अमेरिका में लंच किया, और डिनर इंग्लैंड में किया। ये ऐसी स्थिति है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो। तो जितनी हम ये अपन सोच रहे हैं कि फैसिलिटी बढ़ेंगी, आपका जितना बड़ा घर होगा, आपको मजे, ये सब अपन को लगता है, ये सब आप हर चीज़ में निर्णय कर लेना, आपको पता ही नहीं। ये समझ में आ जाए कि लीन होने में सुख है, तो तुम पर में लीन होने का जो आदत वहाँ से छूट रही है, तो स्वयं में लीन होने की भी आदत छूट रही है। अंतर समझ में आया? क्योंकि आपका जो लीनता वाला गुण है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ रहा है। जब जो आदमी बाहर लीन नहीं हो सकता, वो अंदर कैसे लीन होगा? अब आपको कितना बड़ा उल्टा बता रहे, सब तो कहते कि बाहर की लीनता छोड़नी है। अरे भाई, तुम बाहर लीन हो कहाँ पाते हो? तो फिर अंदर क्या? क्योंकि अंदर तो और सूक्ष्म है।
इसलिए आजकल के लोग बिल्कुल ध्यान नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प चलते हैं। संकल्प विकल्प बहुत ज़्यादा क्यों चलते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो गया। अब पहले की, अभी भी गांव देहातों में चले जाओ बस थी, तो गांव देहातों में कैसी दुकानदारी होती है? ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान। देखना मजेदार बात, ऊपर से आए, बढ़िया खाना पीना खा के नीचे खोली और बैठ गए। ना तो कोई गुड़ के पास वैसी झंझट है, ना बहुत ज़्यादा गिराकी है, ना उधार, कुछ नहीं। आए 500-700 हज़ार रुपये का 2000 की बिक्री करी, 500-700 हज़ार रुपये बचे, रखे, शाम को अपना कुंडी लटकाई, फिर ऊपर चले सो समझ। और ये फैक्ट्री वाला, ये बड़े शहर वाला, इसकी कुंडी कभी नहीं बंद होती। हे भैया वो गिर गया, हे भैया वो माल उठ गया, अरे स्टॉक रख लेते, अरे अरे कर लेते, इतनी आप बोलता है। उसके ऐसा कुछ नहीं, वो कहता है 50 का आया तो 60 का बेचना है, 60 का आया तो 70 का बेचना है, 70 का आया तो 80 का बेचना है। दिमाग ही नहीं लगाना, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो जितने भी आपको बड़े बड़े अरबपति खरबपति ख्याल में है ना। कल हम एक भाई के पास गए, उनका बड़ा व्यापार है, तो मैंने कहा कोई बात चली, बोले साहब हमने, बोले ऐसा कोई बनाए, तो बोले आप अपने हाथ से रख लो जीरो। मैंने कहा जीरो रखने का अधिकार हमें कहाँ है? जीरो रखने का अधिकार तो तुम्हें है, माल तुम्हारा है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोले साहब हमें कहाँ है, हम तो बहुत परेशान हैं, अधिकार तो मुकेश अंबानी को है। हमने कहा अगर मैं मुकेश अंबानी से अभी मिलवा सकता ना, तो वो कहता मुझे कहाँ है। वो क्या कहता कि जीरो रखने का अधिकार मुझे कहाँ है, ये अधिकार तो चाइना वाले को, चीज़ वहाँ से आ रही है, और चाइना वाले मुझे तुझे है कि नहीं। कहता मुझे कहाँ है, ये तो जिस खदान में से निकल रहा, जितना निकलता है उस हिसाब से रेट बढ़ा रहा है, हम क्या करें? बोल, समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये जीव इसी तरह से अनंत आकुलता में जीता रहता है, और मिथ्यात्व के कारण भ्रम से इसी आकुलता में कहीं सुख की कल्पना कर बैठता है, और ये मिथ्या दर्शन चलता रहता है, और ये आकुलता मिटती नहीं। और इस आकुलता को मिटाने का संसार में रहकर ही मोह को पोष कर सुखी होने का उपाय करता है, जो कि बिल्कुल असंभव है। ऐसा कभी कोई जीव सुखी नहीं हुआ, इसलिए मोह का नाश का सच्चा उपाय करना चाहिए।